श्री विश्वसागर जी महाराज की इतनी धीरे से जय बोलनी है। बोलिए मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय बोलिए। जैन धर्म की जय बोलिए। अहिंसा परमो धर्म की जय बोले। पट्टाचार्य 108 श्री विश्वसागर जी महाराज की जय बोले। पट्टाचार्य 108 विश्वसागर जी महाराज के प्रभावित शिष्य राजकीय स्तर सर्व राजकीय अतिथि श्रमण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, छुलक जी 105 साम्य सागर जी महाराज की जय। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा साथ में गाइएगा। अरिहंतों को नमो नमः, सिद्धों को नमो नमः, आचार्यों को नमो नमः, जय बोलो भगवान की। अरिहंतों को नमो नमः, सिद्धों को नमो नमः, आचार्यों को नमो नमः, जय बोलो भगवान की। जय बोलो भगवान की, जय बोलो भगवान की, जय बोलो भगवान की, जय बोलो भगवान की। उपाध्याय को नमो नमः, सर्व साधु को नमो नमः, पंच परमेष्टि नमो नमः, जय बोलो भगवान की। जय बोलो भगवान की, जय बोलो भगवान की, जय बोलो भगवान की, जय बोलो भगवान की। नमो नमो अरिहंताणम, नमो नमो सिद्धाणम, नमो नमो आयरियाणम, नमो नमो उवझायाणम, नमो लोय सब साहूणम, नमो लोय सब साहूणम, नमो लोय सब साहूणम, जय बोलो भगवान की। जय बोलो भगवान की, जय बोलो भगवान की, जय बोलो भगवान की। नमोस्तु महाराज श्री इच्छा में महाराज। चलते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। नींव तुमने धरी तो किले बन गए, सीढ़ियों के नए सिलसिले बन गए, नाम लेकर मैं चला आपका जहाँ जिधर जिधर, साथ मेरे उधर काफिले बन गए। हे गुरुदेव, आपके नाम मात्र से हम भक्तों का उद्धार हो जाता है। आज आपकी वाणी से हम सभी लोगों का उद्धार करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तादि मोहि सिर सिरेणि बिहु, आयरी राउ पसियो, परवादिण्यो भवे झीलोये। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की,
वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, पट्टाचार्य आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले श्रमण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री 105 सामयोग सागर जी महाराज की जय। वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार संवत्सरी जी में कह रहे हैं कि तृष्णा की जो ज्वाला है वो सबको जला देगी। उस ज्वाला से बचना है तो संतोष रूपी जल का सिंचन करो। जैसे अग्नि से बचने के लिए अग्नि के प्रभाव को जल से रोका जाता है, अग्नि के प्रभाव को कभी ईंधन से नहीं रोका जाता। अग्नि कहां तक बढ़ती है? अग्नि कहां तक बढ़ती है? जहां तक ईंधन है। ईंधन खत्म, अग्नि खत्म। जहां तक ईंधन है वहां तक अग्नि जाएगी। यदि बीच में अग्नि को रोकना है तो जल का सहारा लेना पड़ेगा। जल का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे प्राचीन काल में मां चूल्हे पर खाना बनाती थी, जितनी जरूरत थी उतना जलाया, बाकी लकड़ी बाहर खींची, पानी डाला, अब आगे काम फिर करेंगे, बुझा दिया। यदि तृष्णा रूपी अग्नि को बुझाना है तो संतोष रूपी नीर की आवश्यकता पड़ेगी। ओ संतोष जी, सुन रहे हो? संतोष रूपी नीर की। इसलिए आचार्य कह रहे हैं तृष्णा की ज्वाला की व्याख्या कर रहे हैं। पुरुष को अंधा करने वाली कोई जगत में वस्तु है, उसका नाम है तृष्णा। चाहे इच्छा पर वस्तु की चाहे। तृष्णा में अंधा हुआ पुरुष नहीं देख पा रहा है कि हित क्या है और अहित क्या है। जैसे कल हम बता रहे थे, आपको बोल रहे थे कि जी व्यक्ति का पैसा कमा रहा है और पैसे कमाने में उसे होश ही नहीं है, उसका शरीर खराब हो रहा है, शरीर अस्वस्थ होता है। ना समय पर सोना, ना समय पर भोजन करना, ना समय पर उठना, कोई भी कार्य समय पर नहीं करना और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना। सिर्फ सुबह उठा, खाया, उठा और नहाया धोया, सीधा व्यापार। कुछ लोग तो ऐसे तृष्णा के पुजारी होते हैं, कह लेंगे पैसे के पुजारी, सुबह 6 बजे से पहुंच जाएंगे और रात को 9 बजे तक। सुबह 6 उठते नहीं है। भगवान को तो देखना छोड़ो, उठते से ही सबसे पहले याद आती है दुकान की चाबी कहाँ रखी। ना नहाएंगे ना धोएंगे, पहले जाके दुकान खोल पड़े। फिर 9 बजे आएंगे, नहाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर दुकान। क्या है? पूरी दिनचर्या जिनकी अस्त व्यस्त हो गई है सिर्फ एक पैसे के पीछे। पड़ोसी की दुकान ज्यादा ना चल जाए। मैं लेट दुकान खोलूंगा तो ग्राहक पड़ोसी की दुकान से सामान लेके चला जाएगा। पर ये व्यक्ति को बोध ही नहीं है तेरे भाग्य का 7 समुंदर पार से आया। यदि तुम्हारे भाग का है, तुम 10 बजे भी दुकान खोलोगे तब भी ग्राहक तुम्हारी दुकान पर लेके जाएगा। और नहीं है तो ऐसे कई जीव है जो सुबह 6 बजे से खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन कोई भी आदमी नहीं आता दुकान पर, बस बैठे रहते, मक्खी भगाते रहते। वो दूसरा 11 बजे दुकान खोलता है, लाइन लग जाती है। ऐसे आपको कई जगह मिल जाएंगे, कई शहरों में मिल जाएंगे रुपेश दुकान ऐसी जिनकी 11 बजे खुलती है, तब भी लोग लाइन लगा खड़े हैं। कोई की मिठाई की दुकान, कोई की हलवाई की दुकान, कोई की ज्वेलरी की दुकान, कोई की कपड़े की दुकान, कोई किराने, ऐसी कई दुकानें हैं देश में जो कि 11 बजे खोल रहे हैं, तब भी लोग लाइन लगा कर खड़े हैं कि जब खोलेगी तब लेंगे। और उसी का पड़ोसी वो 6 बजे खोले बैठा है। आदमी लाइन में खड़ा करना पसंद है, लेकिन उसकी दुकान से लेके नहीं रहते। एक ही सामान बिक रहा है, एक ही सामान बिक रहा है। आप भी बगल वाला पड़ोसी पहले से ही खुला, आप इंतजार करते, नहीं खुली, बैठते, चलो दूसरा काम करके आते हैं, जब तक खुल जाएगी तब लेंगे। आपके भाग की वस्तु कहीं नहीं जाएगी।
बस आदमी को अपने भाग पर विश्वास नहीं है, दो पर विश्वास नहीं है व्यक्ति को, बाकी सब पर विश्वास है। ये दो पर विश्वास हो जाए तो फिर किसी पर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। आदमी को सब पर विश्वास है, अपने बेटे पर है, पति पर है, पिता पर है, भाई पर है, सब पर विश्वास है, लेकिन दो लोगों पर विश्वास नहीं उसे बिल्कुल भी। एक तो अपने भाग पर और दूसरे अपने भगवान पर। इन दो पर विश्वास नहीं है, बाकी सब पर उसे खूब विश्वास है। नहीं नहीं वो ऐसे कैसे, वो तो मैं दिया पैसा, मुझे पक्का वो वापस कर देगा पैसा। नहीं नहीं वो तुम्हारी पत्नी हमारा साथ देगी, विश्वास उसे। नहीं वो मेरा बेटा है, ऐसा नहीं है, वो मेरा बेटा मेरा बहुत सेवा करता है, कोई वो नहीं है। खूब बेटे पर विश्वास है, बेटी पर विश्वास है, पत्नी पर है, बच्चों पर, सब पर विश्वास है, मित्रों पर भी है व्यक्ति को विश्वास, लेकिन दो पे नहीं उसे, एक अपने भगवान पर और अपने भाग पर। इन दो पर विश्वास हो जाए फिर किसी के विश्वास की जरूरत नहीं है। ये दो पर विश्वास होना जरूरी है। वीतरागी अरिहंत प्रभु के अलावा और कोई सच्चा देव नहीं है, ये विश्वास ही नहीं हो रहा, इसलिए तो दर दर ठोकर खाते फिर रहे। एक बार विश्वास हो जाए कि वीतराग अरिहंत प्रभु के अलावा कोई सच्चा देव नहीं है, फिर किसी के यहां माथे टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, कहीं सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको विश्वास नहीं है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मेरा असाता कर्म जरूर दूर होगा, ऐसा उसे विश्वास नहीं है, इसलिए दूसरी जगह अगरबत्ती लगाते फिरता है, मन्नत मांगते फिरता है, ये करते वो करते, उसे लगता है कि ये कुछ नहीं देंगे, यहां से कुछ नहीं होने वाला। वो बताया था कि वहां वो बरगद का वृक्ष है, वहां एक वो है, वहां एक बांध आओ आटी, वहां लगाओ अगरबत्ती तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सुना तो वहीं पहुंच गया। इधर विश्वास नहीं हो रहा, इधर कहा किसी ने भैया तुम भगवान की अच्छी भक्ति करो, भक्तांबर का मन लगा के पाठ करो, नमकार के नहीं, वो तो हम रोज पढ़ते हैं भक्तांबर, तो रोज माला फिरते, कुछ ही नहीं होता उससे। तो कभी हमारे पास कई लोग आते हैं, महाराज जी ये समस्या वो समस्या, ऐसा वैसा, हम उनसे एक काम करो नमकार की माला, नहीं वो तो हम रोज फिरते ही नमकार की माला, तो 5 फिरते, एक आपकी बात कर रहे हो, 5 तो कम से कम है ही, और ज्यादा हो जाए तो कोई गिनती नहीं है महाराज, 5 तो नमकार की फिर ही लेते हैं दिन भर, पर कुछ नहीं होती। कैसे होगा? विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। उससे कहेंगे आप निश्चिंत रहो, आप भक्ति भाव के साथ एक नमकार की माला भगवान के चरणों में बैठ के फिरो, तो नहीं महाराज हम तो रोज पूजा करते समय 5 फिरते, अब एक और फिर लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसको खुद ही अंदर से विश्वास नहीं, कुछ तो नहीं है, रोज ही फिरते। जो तुम फिरते हो उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है, आपको अपना संकल्प पूरा करना, बस वो है उसमें कि मैंने संकल्प लिया रोज 5 माला नमकार की फेरूंगी, सो फटाफट फेर लेती हूँ। नमकार बोलती कि क्या बोलती हो तो तुम ही जानो, कितना बोल पाते, कितना सही है, कितना गलत है, बस 5 फेरना है, क्योंकि बार संकल्प कर लिया, 1.25 लाख जाप का संकल्प ले लिया था, किसी महाराज माती पास जाके रोज 5 माला फेरेंगे, कोई 2 न, किसी ने 2 ले लिया, किसी ने मंदिर में भगवान के सामने खड़े ले, लेकिन हम आज अब रोज 2 माला फेर, अथवा किसी ने देखा देख लिए तुम क्या करती हो, हम नमकार की, अच्छा कितनी फेरती हो 5, चलो हम भी फेर ऐसे फिर रही माला है। तुम काय की माला फेरती हो? हम तो इसकी माला फेरते हैं मुनि सूरतनाथ भगवान की। अच्छा क्या होता है उससे? अरे सुना है शनि ग्रह निवारक हैं मुनि सूरतनाथ भगवान। अच्छा तो कल से हम भी फिरेंगे। लो वे फिर गए। तुम क्यों? हम तो पासनाथ भगवान की फिरे, संकट मोचन, कष्ट निवारक, सर्व दोषों को शांत करने वाले, इसलिए पासनाथ भगवान। तुम कहे हम तो आदिनाथ भगवान। क्यों आदि? अरे अपने मूलनायक है ना आदिनाथ, तो एक माला तो मूलनायक की फिरनी चाहिए कम से कम, आदिनाथ की। सुन ठीक है आदिनाथ की फिर ले। ऐसे कर करके तुम्हारी माला बन गई। कोई मालाओं का कोई वो ही नहीं है कि क्यों फेरना है, किस लिए फेरना है, क्या श्रद्धा से फेरना है। दूसरा फेर रहा था इसलिए फेर ली, अथवा कहीं गए थे तो महाराज जी अब कल से हम एक माला रोज फेरा करेंगे, मन में आ गया सुबह वो ले लिया, अब वो फेर रहे हैं। अथवा किसी ने कहा कि 1.25 लाख जाप कर लो तुम,
सो काम हो जाएगा तुम्हारा। तो 1.25 लाख तो ठीक है, रोज 5 माला फेल लिया करेंगे, मंदिर में बैठी रहती हैं तो जिस तरह स्वाध्याय करते करते फेल लेंगे, और जब पूजा करते करते फेल लेंगे उधर ही। कोई श्रद्धा नहीं है हमारे अंदर। एक कर्तव्य है, किसी की ड्यूटी है, किसी कोई चाह है, इच्छा है, चल रहा है धक्का पेल। सेम अपने अंदर से जब कभी आप देखो, अपने आप को निहारो, ये पूजा पाठ में आपका श्रद्धान कितना है। अभी इसमें आचार्य बताने वाले हैं कि घर के विकल्पों को छोड़ के आकर मंगन में ही वही विकल्प हैं। घर में काम करने की जल्दी रहती तो मंदिर में पूजा करने की जल्दी रहती। घर में काम, ये काम निपटा लो जल्दी से, ये काम निपटाओ, वो काम निपटाओ, वो काम निपटाओ, दिमाग जगह जगह लगे। यहाँ पर पूजा निपटाओ, फिर स्वाध्याय निपटाओ, ये माला पूरी करो, ये पूरी करो। यहाँ का विकल्प रहते। घर में कहते हैं हम ये वाला चद्दर नहीं लेंगे, ये वाला तकिया नहीं लेंगे, ये वाला टॉवेल लेंगे, यहाँ ये वाला लोटा नहीं लेंगे, हम ये वाली थाली नहीं लेंगे, हम वो वाली लेंगे चांदी वाली। वो कहते हैं हम पीतल वाली लेंगे, वो कह रहे स्टील वाली लेंगे। बस यहाँ भी वही हुआ। क्या है, जो घर में विकल्प थे वो विकल्प हटे नहीं है, परिवर्तित हो गए, बस स्थानांतरित हो गए। घर में दूसरी चीजों के लिए लड़ते थे, यहाँ दूसरी चीजों के लिए लड़ रहे। घर में दूसरी तरफ का राग देश था, यहाँ दूसरी तरह का राग देश। घर में बच्चों से राग देश करते थे, जहां और लोगों से राग देश कर रहे हैं, दूसरे लोगों से। क्या बदला है? घर में रह रहे हैं, अगर संयुक्त परिवार है तो देरानी जेठानी को दिमाग चल रहा है, कौन कैसे किसको गिराए, कौन कैसे किसका ऊंचा ऊपर नीचे चलता है। यहाँ मंदिर में आए तो पाटा पे बैठे वाले को से राग देश चल रहा है, कौन कैसे गिराए। बदला क्या है? मंदिर में आके बदला क्या? कभी विचार करो, हमने मंदिर में आके बदला क्या? बाहर दूसरी तरह की राजनीति है, मंदिर में दूसरी तरह की राजनीति है। तो वही, कोई व्यक्ति ने नहीं बिना पूछे एक शब्द ही बोल दिया तो उस पर चढ़ बैठे। तुमसे हमसे पूछा था क्या? अरे तुमसे पूछ लेते, तुम कौन सा महान कार्य करते। छोटे छोटे अपने मान कसाय को इतना बला के रखे, इतना बढ़ा के रखे मान कसायों को, कि थोड़ी सी भी मान कसाय किसी की हट होती है वो आ जाता है आंखें दिखाने के लिए। घर में बच्चों को आंखें दिखा देते, पत्नी को आंखें दिखाते थे, यहां समाज को आंखें दिखा रहे। करा क्या तुमने? क्या बदला? कहते हैं हम धर्मात्मा हैं, मंदिर में धर्म करने आते हैं, पर बदलने कुछ नहीं, बस कसाय का परिवर्तन हो गया। जो कार्य घर में करते हो उसमें 1% की रत्ती भरी कमी नहीं है जो यहां नहीं करते हो आप। जैसा छल कपट मायाचारी घर में करते हो, वैसी पूरी छल कपट मायाचारी मंदिर में करते हो। जैसे घर में कोई एक बात नहीं मानता तो उबल जाते हो, क्रोध करने लगते हो, ऐसी मंदिर में कोई एक बात ना माने, तुम्हारे मन से थोड़ा विपरीत कर दे तो यहां उबल जाते हो, यहां कसाय करने लगे। तो हुआ क्या? बदला क्या है? परिवर्तन आया कहां है? वही तो गुस्सा लेके आयो। ऐसा तो नहीं है कि घर में हमको तेज गुस्सा आता है, मंदिर में कम आता भी हमको गुस्सा। जितना तेज तुम घर में गुस्सा करते हो उतना ही तेज मौका मिल जाए तो यहां भी करते हो। जैसे यहां तक होता है कि व्यक्ति घर में गालियां देता है तो मंदिर में झगड़ा हो जाता तो मंदिर में भी गालियां देना लगता है। उसे पर ये भी नहीं दिखाई देता ये धर्म स्थान है, मंदिर है, लोग हैं, क्या है। जब व्यक्ति अपनी कसाय में आता है फिर तो कौन है तू? ऐसे वाह। एक बार एक स्थान पर हम गए, वहां पर शांति धारा के लिए हम बुलाए गए। अभिषेक चल रहा था, अभिषेक हम शांति धारा पहुंचे। अब जैसे ही शांति धारा का समय आया तो आपस में कुछ, आजकल सब जगह चलता ही है नाम को लेके, तो नाम को लेके कुछ हो गया। अब नाम को लेके ऐसा हो गया कि वहीं लड़ने लगे। भगवान रखे तो रखे ही हैं, महाराज बैठे तो बैठे हैं, और दोनों जने धाम धाम। हम तो ऐसे पीट करके बैठ गए, भी बैठ जाओ, लड़ते लो, तुम क्या ही करें। उन्हें ना तो गुरु दिखाई दे रहे उस समय, ना उस समय प्रभु दिखाई दे रहे, बस अपनी कसाय के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो हमने सोचा कि भैया जीव को तो जहां भैया अपनी कसाय की पुष्टि होती है वो वैसा करता है, नहीं होती फिर वो कोई स्थान नहीं देता।
फिर तो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हम सिर्फ धर्म कहते हैं लेकिन उस धर्म को समझते ही नहीं है। धर्म को हमने कहना सीखा है, धर्म के नारे लगाना सीखा है, लेकिन धर्म को जाना ही नहीं है। ये हमारी भूल चल रही तत्व की पहली, कि जिस चीज के बारे में कहते हैं उस चीज को आज तक जाने नहीं है, समझे ही नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसा अंधा है जीव कसाय में कि देख ही नहीं पा रहा, हित अहित को जान ही नहीं पा रहा, मेरा हित कहाँ है अहित कहाँ है समझ नहीं पा रहा। जिसे हित समझ रहा है वो सब अहित था। कोई मोक्ष मार्ग की जीव कहे कि मैंने सुख छोड़कर मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया, उसका तात्पर्य क्या लगाओगे तुम? कोई कहे भाई हम तो घर के सब सुख छोड़ छाड़ के मोक्ष मार्ग में आ गए, तो क्या मानोगे इसका अर्थ? मतलब तुम सुख छोड़ के दुख अपनाए हो, तो मोक्ष मार्ग तुम्हें दुख रूप दिखाई दे। सुख छोड़ा इसका मतलब दुख ले लिया तुमने, तो मोक्ष मार्ग दुख रूप से दिखाई दे रहा है। मोक्ष मार्ग दुख नहीं है, मोक्ष मार्ग ही सुख है। अभी तेरी सुखों पर सुख दृष्टि है, तू कह रहा कि सब सुख छोड़कर आया हूं, इसका तात्पर्य है कि मोक्ष मार्ग तुझे दुख भूत दिखाई दे रहा है। यानी तूने जानकर दुख में प्रवेश किया। भैया एक जीव कह रहा है कि मैं सुख छोड़कर मुनि बना हूं, राज सुख छोड़ा है, शेष पद छोड़ा है, नगर सम्मान सुख छोड़ा है, यानी जहां छोड़कर आया था वहीं अभी तुझे दृष्टिगोचर हो रहा है सुख, मोक्ष मार्ग तुझे दुख भूत लग रहा है। इसलिए उन सुखों को याद कर रहा है, जबकि वहां दुख था तभी तू यहाँ आया था। यदि उसमें तुझे सुख दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका तात्पर्य है कि मोक्ष मार्ग में दुख दिखाई दे रहा है। आप दुखभूत अवस्था को जानकर प्राप्त हुए हो, जिससे वर्तमान में ही दुख हो, भविष्य में सुख कहाँ होगा। अब आपको जब वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि हम तो उस सब सुख छोड़ के आ गए, तो मतलब आपको यहाँ दुख लग रहा है। जिसे वर्तमान में यहाँ दुख लग रहा है, वो भविष्य में क्या सुखी हो पाएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग पर जब किसी को बढ़ने की इच्छा हो, जब गृहस्थ में दुख लगने लगे, तब मोक्ष मार्ग में बढ़ना। ये मत भूलना वो वहां तो बहुत सुखी था, सुखी होता तो फिर मोक्ष मार्ग में क्या दुखी होने आया है। घर में बहुत सुखी था तो मोक्ष मार्ग में क्या दुखी होने आया है। सुखी होता तो मोक्ष मार्ग कभी नहीं चुनता। जिसे दुख लगता है संसार में, वही मोक्ष मार्ग में सुख ढूंढता है। व्यक्ति जिनालय में जिनेन्द्र की भक्ति के लिए आचार्य कह रहे हैं, जिनालय में तृष्णा में अंधा हुआ व्यक्ति, ध्यान से सुनो, जब आपको अपने संसार में सुखों की दुखानुभूति विदन ना हो, तब तक मुनि बनने के परिणाम मत करना, अन्यथा आप एहसान दिखाओ कि सुख छोड़कर आया हूं, जबकि सुखी होने के लिए आया था। सुख छोड़कर नहीं आया था, यहाँ जी सुखी होने के लिए आया था, और तू सुख छोड़कर आया है तो यूं कहेंगे कि एहसान दिखा रहा है। सामग्री छोड़ के आया है, तृष्णा के अंधे को छोड़कर नहीं आया है, तृष्णा पने को छोड़कर नहीं आया है। जिनालय में जिनेन्द्र की भक्ति के लिए तो दुनिया आती है, पर जिनालय में आत्मा की शांति के लिए बिल्ले जीव आते हैं। हम मंदिर किस लिए आते हैं? बस यही भक्ति के लिए आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन आज शांति के लिए नहीं आते। आप जिनालय आज शांति के लिए आते हैं तो आप 5 मिनट 10 मिनट शांति से एक एकांत में बैठकर अपना ध्यान करते हैं। लेकिन आप कभी मंदिर से पूजा पाठ करने के बाद कितनी बार आपने अभी तक कितनी बार ऐसा किया हो कि 10-15 मिनट हम शांति से एकांत में बैठे, पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया, बस अब शांति का वेदन करूंगा मैं 10 मिनट बैठ के, अब सब खत्म, अब कुछ नहीं। आकर सुबह से मैंने जो क्रियाएं करनी थी कर ली, जितनी मालाएं पूजा पाठ सब करना कर लिया, अब सब खत्म, अब मैं 10 मिनट शांति से बैठूंगा, ना कोई से बात ना किसी से कुछ, बस अनुभवन करूंगा शांति का। ऐसा कब किया? यहाँ तो 24 घंटे लग रहता है, चलें महाराज जी नमोस्तु जाएं, ठीक है भैया जाओ, जाए, शांति नहीं, वेदन ही नहीं किया। कोई कहे कि घर का काम छोड़कर आया हूं, मैं घर का सुख छोड़कर आया हूं,
मंदिर में मेरे मित्र, इसका तात्पर्य तो जिनालय में दुखी होने के लिए आया है। कहना क्या ये चाहिए कि संसार के गृहस्थी के झंझटों से तंग होकर एक क्षण के प्रभु के पादों में शांति का वेदन करने आऊं। ये तो नहीं बोलता, ये बोलता हम तो घर के काम छोड़कर आए, तो यहाँ पे क्या भैया काम करवा रहे हैं तुमको। भक्ति तो हो जाएगी लेकिन शांति के लिए भक्ति करना है। ऐसा ना हो जाए कि कहीं तुम्हारी अशांति का विषय बदला हो। बड़े संभल कर सुनना, अशांति का विषय बदल कर तो नहीं आ रहे हो। जैसे गृहस्थ कार्यों में हड़बड़ी थी, आपको विकल्प होते थे, ऐसे मंदिर में पूजा के काल में विकल्प खड़े तो नहीं हो रहे हैं कि अब ये चढ़ाऊंगा, अब ये चढ़ाऊंगा, ये नहीं चढ़ाया, ये चढ़ाना था, ये चढ़ गया, ये सोने की थाली में पूजा करूंगा, ये चांदी की करूंगा, ये लोटा लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो लोटा लाके दो, वो पाटा लाके दो, वो थाली लाके, वो चटाई लाके दे दो, वो बुढ़ा लाके दो, वही पे ही बैठूंगा। तो आचे के मित्र, तू अशांति के क्षेत्र को बदल कर आया है, अशांति छोड़कर नहीं आया है। क्षेत्र अकेले बदल गया, घर में था इधर ही हो गया। समझ में आ रहा है आप स्थानांतरित होकर आए हो, लेकिन जो कसाई भाव गृहस्थ की क्रियाओं में जो चित्त चंचलता थी, वही चंचलता तुम्हारी मंदिर में हो रही है। तो विश्वास रखना, आपने मान स्थान का त्याग किया है, वस्तुओं को देखने की वस्तु बदली है, आंखों का विषय बदल रहा है, लेकिन कसाय नहीं बदली। बस आंखों का विषय बदल गया है, वस्तु बदल गई है, लेकिन कसाय वैसी की वैसी। इसलिए क्या करना चाहिए? स्थानांतरित नहीं हो, बदल कर आओ। बस स्थानांतरित नहीं हो, अपने आप को बदल कर आओ। अब मैं मंदिर जा रहा हूं, संपूर्ण कसायों का त्याग करता हूं। जैसा मिलेगा, जो मिलेगा, जहां स्थान मिलेगा, मैं वहां बैठ जाऊंगा। मेरा कोई स्थान फिक्स नहीं है। नहीं तो सबने अपने अपने स्थान फिक्स कर रखे हैं। दूसरा बैठ के दिखा तो दे, हालत खराब कर देंगे हम उसकी। हाँ, एक बार कोई बैठ के दिखा दे मां स्थान पे, बीच पूजा में से उठा देंगे उसे। कसाय बदल कर आओ, कसाय बदल के आओ। मैं जा रहा हूं, स्थान मिल जाएगा, बैठ जाऊंगा। दूसरा ही बैठ गया, मैं कोई पट्टा लिखा कर नहीं आया हूं। ये मंदिर मेरा कोई पट्टा नहीं है, तो मैंने स्थान फिक्स करके रखा है कि यहाँ मैं ही बैठूंगा। भैया कोई भी बैठ जाओ, भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है, स्थान सबका है। मैं समय पे पहुंच गया तो मैं बैठ जाऊंगा, नहीं तो कोई और भी बैठ जाएगा, तब भी मैं अंदर में कसाय भाव नहीं लाऊंगा। मेरा कोई स्थान नहीं है। जिस दिन तुम अपना स्थान छोड़ दोगे ना, आदि शांति तुम्हें मंदिर में आ जाएगी। जिस दिन तुम अपना स्थान छोड़ दोगे, भाव कि स्थान मेरा है, तो आपको आदि शांति पैदा हो जाएगी। क्योंकि अभी आपको विकल्प होता है, लेट जल्दी, अब कोई और ना बैठ जाए, जल्दी चलो, पहले चलो, आगे चलो, सामान रख दो, मोबाइल रख दो, कपड़ा रख दो, पकड़ दो, ये रख दो, वो रख दो, हमारे स्थान पे कोई बैठ ना जाए मुड्डा पे। मुड्डा भी फिक्स है, कलर भी फिक्स है, सब फिक्स है। यही तो अशांति का कारण है, यही अशांति का कारण है। इसलिए भैया, शांति चाहिए तो स्वामित्वपना छोड़ना शुरू करो। शांति चाहिए तो स्वामित्वपना छोड़ दो, शांति आ जाएगी। आपका समय कल फिर आओगे पर्याय तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।